ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। परम पिता परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज हम हमारी इस ज्ञान की कड़ी में ज्ञान और ध्यान की दोनों की कहिए कि आपको ज्ञान भी हो और आप ध्यान के भी माहिर हों, मेरी ऐसी दिली इच्छा रहती है। तो हम नई कड़ी शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे शरीर में विद्यमान, वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारे शरीर के जो मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनको लेके ये वीडियो हम लोग बनाएंगे। और सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे शरीर की सबसे मुख्य नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है, जिसका स्थान आपके मूलाधार से लेके और सिद्धि चक्कर, यहाँ पीछे जो आपके सिद्धि चक्कर का मैं कई बार बताता हूँ, ये बटन है और ये बिल्कुल रीढ़ हड्डी के ऊपर विद्यमान ये चक्कर रहता है, यहाँ तक इसका स्थान है। यहाँ पर आकर ये नाड़ी ब्लॉक हो जाती है। आप अपने ध्यान से और योग से इसको खोल सकते हैं और उसके खुलने के बाद ही आपके ऊपर के जो चक्र हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। सुषुम्ना नाड़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर के 7 चक्र जो हैं इसके अंदर विद्यमान है। मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक का इससे कंसर्न रहता है, इससे इसका जुड़ाव रहता है। दोस्तों, जैसे हमारा मूलाधार, अगर हमारा ये मानिए कि सुषुम्ना नाड़ी अगर हमारी एक्टिवेट नहीं है तो फिर आप कुंडलिनी जागरण के विषय में मत सोचिए, फिर कुंडली जागरण आपका नहीं हो। सबसे पहले आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को ही शुद्ध करना पड़ेगा और इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ऊर्जा इन 7 चक्कर को एक्टिवेट करती हुई शरीर के ऊपरी भाग में यानी सहस्रार चक्कर तक, क्राउन चक्कर तक पहुंचती है। तो इसलिए इसका शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, शरीर में इसका शुद्ध होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपके विचारों से जुड़ी हुई एक ऐसी नाड़ी है जो आपको ये मान के चलिए कि जो इंसान का फेलियर और कामयाबी जो है वो इसी नाड़ी से जुड़ी होती है। अगर ये नाड़ी एक्टिवेट है तो बट नेचुरल है कि आपके चक्र भी एक्टिवेट होंगे। चक्र एक्टिवेट होंगे तो बहुत संभावनाएं बन जाती हैं कि आप जिंदगी में बहुत बड़े कामयाब इंसान, अपने जीवन के फील्ड में भी और अध्यात्म में भी, दोनों तरह से आप एक कामयाब इंसान होंगे। क्योंकि यहाँ से मैंने कई बार बताया कि स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने चक्रों को एक्टिवेट करके, सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध करके एक समाज में एक ऐसा स्थान को पाया जिसे आज हम लोग याद करते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुद्धि कैसे हो, तो मैंने आपको जिक्र किया कि 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना बीच में है, ईड़ा जो है राइट साइड में है और पिंगला जो है लेफ्ट साइड में है। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी जो है यानी जो राइट में है, यानी हम नाकों का ये नाखून जो है, जो जिससे हम लोग हमारी प्राण वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप जानते भी हैं कि दोनों नासिका काम नहीं करती है। कभी सांस इस नाड़ी से अंदर जाएगा, कभी इससे जाएगा, इकट्ठे कभी नहीं जाता और ये बदलता रहता है, कभी इससे जाएगा, कभी इससे जाएगा। जो वायु अंदर जाएगी वो ठंडी वायु होगी, जो बाहर आएगी वो गर्म वायु होगी। अब दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी कैसे एक्टिव हो, कैसे पता लगे सुषुम्ना नाड़ी काम कर रही है, तो दिन में लगभग 1 घंटे के बाद, या कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, कई बार जो है ये नाड़ियाँ जब आपस में बदलती हैं सांस लेने के लिए, कि अपना रास्ता चेंज करती हैं, तो कुछ क्षण के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है एक्टिवेट हो जाती है। और इसका एक्टिवेशन जब होता है तो आपने सुना भी होगा कि यानी जैसे ऋषि मुनि पहले किसी को श्राप देते थे या कोई आशीर्वाद देते थे तो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करके देते थे, क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, आप अगर किसी का आशीर्वाद देंगे तो वो 100%
फलीभूत हो जाता है। अगर आपने गलती से किसी को कोई श्राप या बद्दुआ दे दी तो वो भी फलीभूत हो जाता है, यानी उस इंसान का नुकसान निश्चित होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है, अच्छे विचार के लिए भी और बुरे विचार के लिए भी। अब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने की थोड़ी मैं विधि आपको बता दूं कि आप अपना हाथ लीजिए और ऐसे करके देखिए, बड़े आराम से आपने देखना। इस वक्त मेरी पिंगला नाड़ी काम कर रही है और सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेशन के लिए आपने अपनी इस नासिका को बंद कर लेना जहाँ से सांस आ रहा है, और इस सांस से यानी राइट साइड से आपने सांस को अंदर बड़े आराम से ले जाना और आराम से छोड़ना है। ये लगभग आपको कोई 7 मिनट करना है। ऐसे करना आपने। अब आप देखेंगे कि जो प्राणवायु आपके अंदर गई तो इसने आपकी सुषुम्ना नाड़ी को कुछ क्षण के लिए एक्टिवेट कर दिया, और आप दोबारा देखेंगे आप ये 5-7 मिनट बाद होगा तो दोनों नासिका से आपकी सांस आ रही है, यानी आपकी सुषुम्ना नाड़ी कार्य कर रही है। तो इसका एक शुद्धिकरण ये भी है। और दूसरा, इसको शुद्ध करने का एक और तरीका है कि आप 5-7 ऐसे क्वेश्चन अपने माइंड में आपने भर लीजिए जिसका जवाब आपको ना आता, और कुछ क्षण के लिए आप उनके जवाब ढूंढिए। जैसे ही वो जब आपको मिल जाएंगे आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा। अगर नहीं मिलेंगे तो आपका दिमाग में चलती रहेगी कि भी इस सवाल का क्या जवाब है। तो जैसे ही 5-4 सवालों का जवाब मिलेगा तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। उस राहत से भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो इस नाड़ी को एक्टिवेट करने का एक और तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास रहिए कि जो पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, जिनको आपको लगे कि इनका कुंडली का जागरण हो चुका है, और बड़े शुद्ध और उच्च विचार उन लोगों के। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जीवित इंसान ही हों, भौतिक शरीर में हो। आप ऐसी महानुभाव या सिद्ध पुरुषों का भी अपने मन में रख सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये नाड़ी जो है इस जगत की नाड़ी नहीं है, शरीर की नाड़ी नहीं है, ये अति सूक्ष्म शरीर की नाड़ी है। यानी आपके भौतिक विचारों से जो परे के विचार हैं ये वहाँ की नाड़ी है। ईड़ा पिंगला ये सूक्ष्म शरीर में कार्य करती है। तो जो लोग जा चुके हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अब दुनिया में नहीं है तो उनकी एनर्जी हमें नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। बल्कि मंदिर में भगवान शिव को किसी ने देखा नहीं है, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप किसी भी मंदिर में या देवी देवता का आप अपने मन में विचार करें तो इसलिए किया जाता है कि हमारे शरीर की शुद्धि हो, और सुषुम्ना नाड़ी तभी काम करती है। दोस्तों, आपने एक स्थिति देखी भी होगी कि जब ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लगती है तो ये इंसान को एक बार नीचे लेके जाएगी, फिर उसका उत्थान होगा, फिर उसका जो है उसकी तरक्की होगी। जैसे महाभारत में आपने देखा कि महान योद्धा अर्जुन जैसे ही रणभूमि के बीच में रण शुरू होने वाला था, उसके मन में एकदम ऐसी हीन भावना उठी कि उसने अपने हथियार गिर दिए। यानी एकदम उसके मन में विचार है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, जबकि उसमें महाभारत को जीतने में उस योद्धा में अकेले में दम था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको जब ज्ञान दिया, उसके जो सवाल थे उसका जवाब दिया, तो उससे उसका मनोबल दोबारा बढ़ा। तो ऐसी स्थिति कुछ हमारे शरीर के अंदर सुषुम्ना नाड़ी की रहती है। तो दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेशन से आपके कुंडलिनी का जागरण बहुत जल्द होगा। तो जैसे 7 चक्रों का आपने ध्यान किया है, तो आप सुषुम्ना नाड़ी का भी ध्यान करके, यानी जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप उन तरीकों से इस सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी से आपके शरीर की जो ऊर्जा है सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर होके आपके आज्ञा चक्र तक आएगी, और आज्ञा चक्र से ही आपका सहस्रार चक्र एक्टिवेट होगा। आप ध्यान में बैठिए, कुछ ऐसा स्थान में हर वीडियो में बताता हूँ आपको, स्थान आपने रखना है जिसमें शोर शराबा बिल्कुल ना हो, और बड़े शांत और रिलैक्स मन से, बिल्कुल सावधानी के साथ, बिल्कुल खालीपन अपने मन में लेके आइए, क्योंकि खालीपन से ही सब कुछ होना है। देखिए दोस्तों,
आपने अपना आंखें बंद की और अपने दिमाग को आपने खाली करना है, क्योंकि दिमाग ही शैतान का घर है। दिमाग खाली होगा तभी आप इस भौतिक शरीर से परा के शरीर में जा सकते हो, उन पराशक्तियों से बात कर सकते हो जब आपका दिमाग खाली होगा। क्योंकि परमात्मा, प्रकृति किसी भी चीज़ को खाली नहीं रखती है, और आपने अपना माइंड खाली कर लिया है तो इसमें वो ऐसी शक्तियाँ डाल देगी ये प्रकृति कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। और ये ऐसा ही सुषुम्ना नाड़ी के साथ है कि आपने ध्यान करके अपने शरीर को खाली किया और सुषुम्ना नाड़ी एकदम खाली हो गई, तो परम पिता परमात्मा इसमें वो प्राण ऊर्जा जो चल रही थी, उस ऊर्जा का जो नीचे की ओर बहाव था वो बहाव उल्टा हो जाएगा आपके शरीर में, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके ही आप कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं। और कुंडली जागरण हो जाने से अध्यात्म में फिर आपके लिए समाधि क्या चीज़ है, पराशक्तियाँ क्या चीज़ है, वो परम पिता परमात्मा को जानने में आपको एक बड़ी मदद मिलेगी। आपको आपके हर वो जो आपने इस भौतिक शरीर में सोच रखे हैं सपने पूरे होंगे, वो केवल आप ध्यान और कुंडली जागरण से सकते हैं, जिसके लिए सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इस नाड़ी को शुद्ध कीजिए, अच्छे विचार मन में रखिए, बुरे विचारों से आप दूर रहिए, बुरी संगत से आप दूर रहिए, क्योंकि अच्छी संगत ही आपको इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलवा सकती है, वो आपकी अच्छी सोच। तो आपके लिए मैंने ये अपना सुषुम्ना नाड़ी को लेके वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। ये ध्यान और ज्ञान की बातें हैं, आपके काम आएंगी। परम पिता परमात्मा आपका दिन शुभ रखे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।